हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं इंटीग्रेशन आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। इंटीग्रेशन की ये सारी क्लास अगर आप देख लेते हैं तो जीवन में आपको इंटीग्रेशन में कभी भी समस्या आने वाला नहीं है। इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बच्चे कहते हैं बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो मैं यकीनन आपको कह दूँ कि इंटीग्रेशन कोई टफ नहीं है। लेकिन हाँ, ये टफ तभी होता है जब बच्चे को डिफ्रेंसिएशन क्लियर नहीं होता है। अब बच्चे डिफ्रेंसिएशन बिना क्लियर किए हुए सोचता है कि मैं इंटीग्रेशन क्लियर कर लूँ, क्योंकि कई बच्चे के दिमाग में आता है कि इंटीग्रेशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन को क्लियर कर लूँ। बिल्कुल गलत। इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली जीवन में कभी क्लियर नहीं हो सकता है। आपको इंटीग्रेशन क्लियर करने के लिए डिफ्रेंसिएशन क्लियर करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डिफ्रेंसिएशन के साथ इंटीग्रेशन को सिखाऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो डिफ्रेंसिएशन का ही उल्टा है। यानी डिफ्रेंसिएशन पहले सीधा लिखूंगा, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करवाऊंगा और तब आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि अब अगर इस क्लास को पूरी तरीक़ा से आप देख लेते हैं तो इंटीग्रेशन में आपको जीवन में कभी भी समस्या नहीं आएगी। देखिए, इंटीग्रेशन मैं आपको बारीक से सिखा दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको डिफ्रेंसिएशन पे लेकर के चलता हूं। डिफ्रेंसिएशन जरा सा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखाने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ। देखिए, अगर आपको यहाँ पे डीसी मालूम है तो इंटीग्रेशन मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ साइन एक्स का डीसी क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस एक्स। तब जा करके आपको यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा, तो cos x का इंटीग्रेशन पूछेगा तो करना क्या है। देखिए, ये देखना है आपको कि ये किसका डीसी है, ये जो है वो किसका डीसी है। तो देखिए, साइन का डीसी क्या होता है, cos। तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बस साइन x, और प्लस में क्या होगा, c। आपको ध्यान पड़ा, साइन का डीसी कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होगा, है ना। साइन का डीसी कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन। अगर आपको यहाँ पे जो इंटीग्रेशन पूछे ना, इंटीग्रेशन पूछे कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप जरा दिमाग में कल्पना करिएगा कि ये कॉस एक्स डीसी किसका होता है भाई। तो ये कॉस एक्स जो डीसी होता है वो साइन का डीसी कॉस होता है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन होगा। ऐसे करके सोचना है आपको पूरी तरीका से याद हो जाएगा। तो ये cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin x होगा, और प्लस में क्या होगा, c होगा। ऐसे याद रखना। उसके बाद देखिएगा, मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। उसके बाद है आपका cos x। तो cos x का डीसी क्या होता है, तो cos x का डीसी होता है माइनस sin x। तब जाकर के आपको पूछेगा कि माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो माइनस साइन एक्स जो है वो डीसी किसका है, आपको याद होना चाहिए कि माइनस साइन एक्स जो है वो डीसी किसका है। तो माइनस साइन एक्स डीसी है कॉस एक्स का, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन बच्चे, आपको पता है इंटीग्रेशन जब कभी भी पूछेगा ना तो माइनस में कम पूछेगा और प्लस में ज़्यादा पूछेगा। यानी कि आपको यहाँ से माइनस हटा करके, यानी सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा। तो जब सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा ना, सिर्फ किसका पूछेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा ना, तो ये जो माइनस इधर था ना, बस माइनस इधर हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी। आपको समझ में आया, समझ में आया या नहीं, कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं समझ में आए तो जहां पे भी समस्या हो उस सारी बात को कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा, क्योंकि आप जो कमेंट में लिखते हैं उससे मैं उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूं। तो यहां तक समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। अब आगे देखिए, आगे है मेरे प्यारे बच्चों, आगे है आपका tan x। तो tan x का डीसी क्या होगा, तो tan x का जो डीसी होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा सेक स्क्वायर एक्स। tan x का जो डीसी होगा वो होगा सेक स्क्वायर एक्स। tan x का जो डीसी होगा वो होगा सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan x होगा, प्लस में क्या होगा, c होगा। क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स जो है वो किसका डीसी है, तो वो tan का डीसी है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan होगा। जिसका डीसी वही इंटीग्रेशन, जिसका डीसी वही इंटीग्रेशन, जिसका डीसी वही इंटीग्रेशन। बस इतना याद रखना। अगर आप इतना याद रखते हो तो आपको समस्या नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि cot x का डीसी क्या होता है। तो cot x का जो डीसी होता है वो माइनस cos x स्क्वायर एक्स होता है। तब जाकर के माइनस cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा,
तो माइनस कॉसेक स्क्वायर जो है वो किसका डीसी, तो कॉट का डीसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट एक्स प्लस में क्या होगा सी। माइनस वाला में थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन माइनस वाला नहीं पूछेगा, इंटीग्रेशन जो पूछेगा वो प्लस वाला पूछेगा। तो आपको करना क्या है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका यहाँ से माइनस हटा करके बस यहाँ लगा देना है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एक बात आप याद रखिएगा, हालांकि लास्ट में भी उसे बताऊंगा, एक बात याद रखिएगा कि कॉस का डीसी हमेशा क्या होता है माइनस में होता है, कॉस का डीसी हमेशा माइनस में होता है, कॉट का डीसी हमेशा माइनस में होता है, यानी जिसके आगे सी लगा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, जिसके आगे सी लगा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में होता है। ये बात याद रखना, इंटीग्रेशन बस उसका उल्टा करता है ना, इंटीग्रेशन हमेशा जो काम करता है ना वो उसका उल्टा। तो उसका उल्टा के मतलब कि इसमें आगे अगर सी लगा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस में होगा, इसमें जब आंसर में सी आएगा तो उसके आगे माइनस लगा हुआ रहेगा, आंसर में जब सी आएगा तो माइनस लगा हुआ रहेगा, इसमें आगे सी लगल रहेगा तो लास्ट में आंसर में माइनस लगना ज़रूरी है, इसमें आंसर में अगर सी लगल है तो समझ जाओ कि माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ अगर माइनस न रहे तो, यहाँ अगर माइनस न रहे तो देखिए यहाँ पे हमारा आया क्या, आंसर में कॉस आ रहा था उसके आगे माइनस लगा, यहाँ माइनस नहीं था तो यहाँ अगर माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ देखिए माइनस नहीं है, यहाँ सी वाला आंसर है तो माइनस लग गया। उसके बाद भी आएगा वैसा, देखिए उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका डीसी जो आता है वो सेक एक्स का, तो सेक एक्स का जो डीसी होता है आपका वो सेक एक्स इंटू क्या होता है tan x होता है। तब मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा कि सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू tan x जो है वो किसका डीसी होता है, तो ये आपका सेक एक्स का डीसी होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। समझ आया, बिल्कुल आया होगा आपको समझ में। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है आपका कॉसेक एक्स, उसके बाद क्या है कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डीसी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉसेक एक्स का डीसी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस कॉसेक एक्स इंटू में क्या होता है कॉट एक्स, तब जाकर के क्या होगा, तब जाकर के माइनस में क्या होगा कॉसेक एक्स इंटू में क्या होगा कॉट एक्स, और इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ ना, ये डीसी किसका है माइनस लगा हुआ ना, डीसी किसका है तो कॉसेक एक्स का है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉसेक एक्स प्लस सी। लेकिन मेरे भाई कभी ये माइनस में नहीं पूछेगा, ज़्यादातर किस में पूछेगा प्लस में, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स अगर प्लस में रहा तो क्या हो जाएगा माइनस इधर लग जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ भी जो है, यहाँ भी आंसर में हमारा क्या आ रहा था सी वाला आ रहा था, यानी कॉसेक आ रहा था, कॉस आ रहा था, कॉट आ रहा था। आंसर में अगर सी वाला आए तो इंटीग्रेशन में माइनस लगेगा, क्वेश्चन में अगर सी वाला आए तो डिफरेंशिएशन में माइनस लगेगा, डिफरेंशिएशन में क्या लगेगा माइनस लगेगा। क्या आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आया कि नहीं। ये जो मैं बताया हूँ आपको मेरे प्यारे बच्चों, वो मैं आपको बताया हूँ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन। अभी बचा हुआ है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन, अभी बचा हुआ है अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन, लेकिन इसी वीडियो में मैं सारा चीज़ क्लियर करवा दूंगा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के मतलब यहाँ तक में आप किसका इंटीग्रेशन सीखे हैं, जरा गौर करके देखिए, एसूम करके देखिए कि यहाँ तक जो मैं बताया हूँ उसमें आप किसका इंटीग्रेशन सीखे हैं। तो जरा सा गौर करके देखिए, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आएगा कि कॉस एक्स प्लस सी होता है। सर क्या होता है कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन बचवा जब हम बता रहे थे उस समय सिखा भी रहे थे कि जब इंटीग्रेशन में आंसर में सी वाला है ना तो उसके आगे माइनस लग जाएगा, है ना, ये सिखाए थे ना, ये याद रखिएगा। और उसके बाद कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन पूछेंगे तो आप क्या बताइएगा भाई साहब साइन एक्स प्लस सी, है ना, साइन एक्स प्लस क्या होता है सी होता है। अब हम अगर पूछे आपसे कि tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो जरा सा इसमें से देख करके आप बताइए ना कि tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। आपको लौक रहा है कहीं tan एक्स का इंटीग्रेशन, अब बचवा आंसर में ई वाला बता देंगे, बचवा आंसर में बता देंगे कि सेक एक्स, या यहाँ tan आ रहा है सर, नहीं tan कहीं आ ही नहीं रहा है, पार्टिकुलर मैं tan एक्स का इंटीग्रेशन बताया ही नहीं हूँ, है ना, tan का नहीं बताया हूँ। उसके बाद cot x का भी इंटीग्रेशन आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ
tan x के साथ sec x का इंटीग्रेशन दिख रहा है, sec x इंटू tan x का दिख रहा है, लेकिन पार्टिकुलर tan x का इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा अभी नहीं। cot x का इंटीग्रेशन आपको नहीं दिख रहा होगा, cosec x इंटू cot x का दिख रहा होगा, लेकिन पार्टिकुलर cot x का इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद भाई साहब, उसके बाद आपको जो है tan cot sec x का इंटीग्रेशन आपको नहीं दिख रहा होगा, sec x का इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा होगा और cosec x का इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा होगा। ये सब का जो है ना आपको ये चार का इंटीग्रेशन भाई साहब आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखेगा भी नहीं। ये जो है अगली अध्याय जब स्टार्ट करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। अभी इतना करने के बाद मात्र आप पार्टिकुलर दो का इंटीग्रेशन सीखे, पहला sin x का इंटीग्रेशन सीखे, दूसरा cos x का इंटीग्रेशन सीखे, मात्र दो का इंटीग्रेशन सीखे। इतना करने के बाद मात्र दो का इंटीग्रेशन सीखे, बाकी का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पे हम लोग चलते हैं। उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन पे भी चर्चा कर लूंगा, तो देखते रहिए। चलो रे भाई देखो ध्यान से, अब मैं आपको बताऊंगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। चलिएगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको डीसी सिखाऊंगा और डीसी के जरिए मैं आपको धीरे धीरे करके इंटीग्रेशन पे ले करके जाऊंगा। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे डीसी जो है बचवा वो हो रहा है साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी जो होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तब जा करके 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। मैं तो आपको बार बार ना सिखा रहा हूँ, मैं तो आपको बार बार ना बता रहा हूँ कि अगर इंटीग्रेशन पूछ रहा ना तो आप ये देखिए कि वो डिफरेंशिएशन किसका है, वो डिफरेंशिएशन किसका है। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो डिफरेंशिएशन किसका है, तो वो डिफरेंशिएशन किसका है? साइन इनवर्स एक्स का है। तो यहाँ आंसर में क्या होगा भाई साहब? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा? सी। मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो साइन इनवर्स क्या होगा? एक्स प्लस सी होगा। समझ में आया? उसके बाद भाई साहब जरा अगला पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब जो है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? क्या होगा जी? क्या होगा जी? ये किसका डीसी है जी? ये किसका डीसी है भाई साहब? ये जो डीसी है वो कॉस इनवर्स का है ना, कॉस इनवर्स का है। तो यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। हालांकि भाई साहब हम आपको सिखा चुके हैं कि डिफरेंशिएशन में जहाँ कहीं भी सी लगल रहेगा ना वहाँ माइनस आएगा, जहाँ कहीं भी सी लगल रहेगा ना वहाँ माइनस आएगा। और इंटीग्रेशन में हम सिखाए हैं कि क्वेश्चन में सी नहीं लगल रहेगा, डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन में सी लगल रहेगा तो माइनस आएगा, इंटीग्रेशन में आंसर में सी लगल रहेगा तो माइनस आएगा। जरा सा गौर से देखिएगा यहाँ पे जो है अगर हम प्लस की बात करें तो 1 माइनस क्या होगा भाई? 1 माइनस क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस क्या होगा? सी होगा। माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस क्या होगा? सी होगा। देखिए आंसर में कॉस आ रहा था, आंसर में सी आ रहा था, तो क्या यहाँ पे माइनस लगाया कि नहीं लगाया? मैं लगाया ना, बिल्कुल लगाना पड़ेगा आपको, लगाना ही पड़ेगा, बस लगाना पड़ेगा आपको। उसके बाद है आपका, उसके बाद है भाई साहब आपका tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स एक्स है। और tan इनवर्स एक्स का जो डीसी है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तब मेरे भाई क्या होगा? तब मेरे भाई क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो डीसी किसका है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो डीसी किसका है? तो वो डीसी है tan इनवर्स एक्स का। तो यहाँ इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना? क्लियर? उसके बाद है भाई साहब कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का डीसी तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सॉरी माइनस लगेगा क्योंकि सी लगा हुआ है। कॉट का डीसी माइनस में होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ये किसका डीसी है? तो कॉट का डीसी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। भाई साहब यहाँ पे सी वाला है ना, यहाँ माइनस होना चाहिए ना, तो माइनस काहे नहीं हो रहा? पता है पहला ही माइनस आल है, इसलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है
वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल यहाँ तक समझ में आनी चाहिए आपको। उसके बाद आगे के लिए तो मैं ही हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आपका क्या है, सेक इनवर्स एक्स। ओहो, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है ना, तो एडजस्ट किसी तरीका से करना होगा। सेक इनवर्स एक्स का जो है भाई डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये जो डीसी है वो किसका डीसी है, ये जो डीसी है वो किसका डीसी है, ये जो डीसी है ना वो सेक इनवर्स एक्स का डीसी है। यहाँ क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। बस यहाँ तक खत्म। उसके बाद क्या है भाई, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा, -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तब जाकर के भाई साहब, तब जाकर के -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन जो होगा -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो डीसी होगा भाई वो क्या होगा आपका, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस में क्या होगा, सी होगा। लेकिन हमने तो बताया था कि आंसर में हमेशा, इंटीग्रेशन का आंसर में हमेशा अगर सी आ जाए उसके आगे माइनस लगा हुआ रहेगा, अगर सी आ जाए उसके आगे माइनस लगा हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ तो माइनस लगा हुआ नहीं। सर जी आप तो गलत बता दिए हमें, मैं तो बर्बाद हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया। आप गलत बता दिए, आप गलत याद करवा दिए। अरे नहीं भाई, होगा। यहाँ वाला माइनस तुम्हारा यहाँ है, 1 क्या होगा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, क्या होगा, माइनस में क्या होगा, माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। क्या समझ में आया? बिल्कुल भेजा में गया, दिमाग में सेट हुआ, फिट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरीक़ा से दिमाग में इंटीग्रेशन सेट हो रहा है, ज़रूर बताइएगा। हालांकि अब कई बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा कि सर ये जो है ना, ये वाला और ये वाला हमें तो सेम लग रहा है लेकिन इसका फार्मूला अलग अलग है। ये हमें सेम लग रहा है और इसका फार्मूला अलग अलग है। बिल्कुल, देखने में सेम लग रहा है, इसका फार्मूला सचमुच में अलग है, तो आप किसके जगह पे कौन लगाओगे? दोनों का फार्मूला दोनों एक ही है लेकिन दोनों का फार्मूला अलग है। अब दोनों को कहाँ पे लगाओगे भाई? अब पहला मांगे तो दूसरा आप दे दोगे, अगर दूसरा मांगे तो आप पहला दे दोगे, लगाओगे कहाँ? और एक जगह पे ये समस्या नहीं है, ये समस्या बहुत जगह पे है। देखिए यहाँ भी है और ये समस्या यहाँ भी है, ये समस्या यहाँ भी है और ये समस्या यहाँ भी है, हर एक जगह पे समस्या। तो इस केस में मेरे पास प्यारे बच्चों, एक केस, दो केस और ये 3 केस जो बन रहा है ना, इस केस में सचमुच में इसका ये भी होगा और इसका ये भी होगा। तो आपको जो है जब भी क्वेश्चन बनाइएगा अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, फिट हो जाएगा कि हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, माइनस में कॉस इनवर्स एक्स लिखना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स लिखना चाहिए। हालांकि पूरी जानकारी तो मैं अभी आपको नहीं दे सकता हूँ, जब क्वेश्चन बनवाऊँगा तो आधी अधूरा जो बचा हुआ जानकारी है वो मैं पूरा क्लियर करके दूंगा। क्या आपको इस बात पे यकीन हो रहा है या नहीं हो रहा? तो अगर हो रहा है तो चलिए आगे एक और बचा हुआ है अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन, एक और बचा हुआ है अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो चलिए अब हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पे चलता हूं। थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि अलजेब्रिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा उसे बिल्कुल सावधानी से देखिएगा, बिल्कुल शिद्दत से देखिएगा। इसे सीखने की ज़रूरत है क्योंकि इंटीग्रेशन में जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी की ज़रूरत है तो वो अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन का है। हर एक जगह पे क्वेश्चन बनाओगे तो हर एक मोड़ पे अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन की ही ज़रूरत है। तो खास करके इस टॉपिक को तो बारीकी से देखना है। देखिए चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले डीसी क्या है, मान लिया जाए कांस्टेंट का डीसी हम लेते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट से शुरू करते हैं। कांस्टेंट का डीसी क्या होगा भाई, 0। तब सा करके 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट। डीसी 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, 0। 0 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, कांस्टेंट, है ना।
एक बात मैं आपको सिखाना, इससे पहले वाला मैं लिखना थोड़ा सा भूल गया हूँ। मैं एक बात आपको सिखाना थोड़ा सा भूल गया हूँ कि कहीं कहीं पे सी छूट जाता है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप लिख रहे हो ना, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स। प्लस में सी लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। हर एक इंटीग्रेशन के लास्ट में फॉर्मूला में सी लगाना है आपको, वो सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। मैं ये बात को बोल दिया हूँ अभी, पीछे जो है वो उसमें आप शुद्धिकरण कर लीजिएगा, पीछे जो है उसमें आप थोड़ा सा शुद्धिकरण कर लीजिएगा, है ना। लास्ट में अगर कहीं पे सी छूटा हुआ होगा तो हर एक जगह पे सी को फिट कर लीजिएगा, है ना, लास्ट में सी को लगा लीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट अगर हम यहाँ पे सी लिखे तो इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। सीधा जानिए कि जीरो का इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका कांस्टेंट। उसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, x का जो है डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 होता है। x का डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष में क्या होता है, 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो 1 किसका डीसी है, x का ना, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा और प्लस में क्या होगा, c होगा। बस सिंपल सी बात है, बस बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, एक और भयानक सी फार्मूला है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला की मैं बात कर रहा हूं अभी, x पर पावर n का डिफ्रेंसिएशन। x पर पावर n का डिफ्रेंसिएशन n इंटू मेरे प्यारे बच्चों n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 होता है। n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 होता है, तब जा कर के आपका n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, तो ये किसका डीसी है, ये x पर पावर n का डीसी है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x पर पावर n प्लस क्या होगा, c होगा, है ना। हालांकि ये तो होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिस प्रकार से डिफ्रेंसिएशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा तो कोई x पर पावर n होगा। आप अगर इन डिफ्रेंसिएशन पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि x पर पावर n का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 होता है, बिल्कुल आपको पता होगा। तब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन x पर पावर n प्लस क्या होगा, c होगा इसका पूरा का। लेकिन जिस तरीका से ये फार्मूला x पर पावर n का इतना आया ना और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा ना, उसी प्रकार से तुमसे पूछेगा कि x पर पावर n का डीसी तो ये हुआ, x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आपने x पर पावर n का इंटीग्रेशन अब तक नहीं मालूम किया है, x पर पावर n के डिफ्रेंसिएशन के जरिए x पर पावर n का इंटीग्रेशन आपको मालूम हुआ ही नहीं है, कहाँ हुआ। तो स्वेच्छा से x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, चलिए सीख लीजिए। पहले देखिए, x पर पावर n के इंटीग्रेशन चाहिए ना आपको, x पर पावर n का इंटीग्रेशन चाहिए ना आपको। यहाँ पे जो है वो n फालतू आया हुआ है, यहाँ पे जो है वो आपका n फालतू आया हुआ है, और यहाँ पे x पर पावर क्या है, n माइनस 1 है, x पर पावर क्या है, n माइनस 1 है। तो जरा सा गौर से देखिए यहाँ पे, जरा सा, अब मैं यहाँ पे तो आपको पता है कि हम जो लाने वाला हैं वो x पर पावर n का इंटीग्रेशन लाना है। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एक्स पर पावर n, और बटा में क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, क्योंकि घात जो है वो अलग अलग है और बेस बराबर है। जब बेस बराबर है और भागा में है तो घात क्या हो जाएगा, घटेगा। जब बेस बराबर है और भागा में है तो घात क्या होगा, घटेगा, घटेगा, बिल्कुल घटेगा। अब जरा सा गौर से देखिए कि हमें यहाँ पे जो बचाना है, वो सिर्फ और सिर्फ x पर पावर किसको बचाना है, n को बचाना है। x पर पावर किसको बचाना है, n को बचाना है। यहाँ हमें जो बचाना है वो किसको बचाना है, x पर पावर n को बचाना है। अब यहाँ से हमें गायब किसको करना है, n को गायब करना है, और यहाँ से हमें गायब किसको करना है, x पर पावर n को गायब करना है। तो जरा सा देखिए यहाँ पे किसका डीसी हम करें, यहाँ पे किसका डीसी करें भाई, यहाँ किसका डीसी हम करें कि हमें मिल जाए n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। हमें किसका डीसी करना होगा ताकि हमें मिल जाएगा n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे आपको यही तो सीखना है। बस अगर ये समझ में आ जाता है ना तो आपको सारी समस्या समझ में आ जाएगा। देखिए हम किसका डीसी कर रहे हैं, हम डीसी कर रहे हैं x पर पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 का, x पर पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 का। ये 1 बटा n प्लस 1 जो है वो कांस्टेंट है, इसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और x पर पावर n का n प्लस 1 का जो डीसी होगा वो n प्लस 1 होगा इंटू में x पर पावर n प्लस 1
माइनस में 1 होगा। ये खत्म खत्म, प्लस है माइनस में है, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ बचा क्या भाई, यहाँ जो बचा x पर पावर n बचा, तब जा कर के x पर पावर n का x पर पावर n का x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x पर पावर n जो है, x पर पावर n जो है वो dc किसका है, x पर पावर n जो है वो dc किसका है, तो वो dc है x पर पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 को, x पर पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 का, ये जो dc है वो x पर पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 का, और प्लस में c लगाना बिल्कुल ना भूले, प्लस में c लगाना बिल्कुल ना भूले। आपको यकीनन याद आ गया होगा बिल्कुल कि x पर पावर n का dc जो है x पर पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस में c। अब चलिए आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। अलजेब्रा का कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों कि log x का जो dc है, log x का जो dc है मेरे प्यारे बच्चों वो 1/x है। log x का dc जो होता है वो 1/x होता है, तब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपका क्या होगा भाई, log x प्लस क्या होगा, c होगा। log x प्लस क्या होगा, c होगा। log x प्लस क्या होगा, c होगा। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ e पर पावर x का जो dc होगा मेरे प्यारे बच्चों, e पर पावर x का क्या होगा, e पर पावर x, तब जा करके e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पर पावर x प्लस c। बिल्कुल लास्ट में इंटीग्रेशन में c लगाना ना भूले। अगर कहीं पे हमसे छूट गया है किसी कारणवश गलती से भी, तो आप लगाना बिल्कुल ना भूले। कहीं पे भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर रहे तो उसमें जो है लास्ट में c लगाना बिल्कुल ना भूले। तो देखिएगा e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x प्लस क्या होगा, c होगा, है ना। ये तो बिल्कुल आसान सा है, ये तो आपको याद आ ही जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो है एक फार्मूला और है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे आपको शायद दिखाई नहीं देगा। एक फार्मूला मैं यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ कि dc ऑफ a पर पावर x का जो dc होता है वो a पर पावर x इंटू क्या होता है, log a। तब मेरे प्यारे बच्चों a पर पावर x इंटू log a का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा भाई, ये dc किसका है, ये dc है a पर पावर x का, तो a पर पावर x प्लस c होगा। लेकिन हमारा इंटीग्रेशन का चाहत है ना कि a पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमें तो यहाँ dc निकल करके a पर पावर x आना चाहिए ना, तो कैसे होगा, यहाँ log a ज़्यादा आ गया तो क्या कर लो ना कि a पर पावर x बटा log a का जब dc निकालोगे, a पर पावर x बटा log a का जब dc निकालोगे तब आपका dc निकल करके आएगा। देखिए 1/log a तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और a पर पावर x का dc क्या होगा, a पर पावर x इंटू क्या आएगा, log a, ये तो कट जाएगा, बचा a पर पावर x। तब जा करके आपका a पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो a पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो a पर पावर x बटा क्या होगा, a पर पावर x बटा क्या होगा, log a होगा, और प्लस में क्या होगा, c होगा। प्लस में क्या होगा, c होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे शिष्य, मेरे प्यारे जान, मेरे प्यारे दिल के धड़कन, क्या आपको ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें जो मैं निचोड़ तरीका से बताया हूँ इंटीग्रेशन, क्या आपके दिमाग में ये सेट हुआ या नहीं हुआ? ये जो मेरा मेहनत है वो आपके लिए कामयाबी की ओर ले जाएगा अगर आप भी मेरे साथ मेहनत करोगे तो। हमारा मेहनत आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या किसी चैप्टर की फार्मूला में आपको अभी भी समस्या है तो एक बार हमें बता करके देखिए, मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। हड़बड़ाइए नहीं, हमेशा आपके साथ मैं रहूँगा, हमेशा आते रहूँगा।